है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम तेरे मेरे मिलन की ये रहना चुरा लिया है तुमने जो दिल को। भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए जैसे मेरे सपनों मेरे दिल के चैन बाहों में चले अकेले हम अकेले तुम या हमसे रूठी रहोगी कब तक। कौन है इन खूबसूरत बहुआयामी सुरमई गीतों के रचनाकार? हिंदी फिल्मों के पहले और इकलौते गीतकार जिन्हें फिल्मों के सर्वोच्च दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया। एक ऐसा गीतकार जिसके अल्फाजों को सभी छोटे बड़े गायकों ने आवाज दी और सहगल से लेकर शाहरुख खान, नरगिस से काजोल तक पर्दे पे निभाया। पेशे से हकीम पर मिजाज से शायर, इस गीतकार ने सभी रसों, भावनाओं और परिस्थितियों को शब्दों में पिरो शानदार गीतों के तौर पे पेश किया। अपना ही साया देख के तुम 2 सालों की कैद भी नहीं ढीली कर सकी वामपंथी विचारधारा वाले इस शायर और गजल सरताज के तेवर। वैसे जीवन की परिस्थितियां ऐसी बनी कि घर का चूल्हा जलता रहे, इसके लिए उनका शेरो शायरी का शौक कब रोजगार और फिर मजबूरी बन गया पता ही नहीं चला। जी हाँ दोस्तों, गुलीर फिल्मी अड्डा के इस पेशकश में हम लेकर आए हैं बागी तेवर और मखमली संवेदनशील दिल वाले शायर, हिंदी फिल्मों के मशहूर गीतकार मजरू सुल्तानपुरी से जुड़ी कुछ रोचक किस्से और कहानियां। मजरू सुल्तानपुरी ने अपने 55 सालों के फिल्मी सफर में करीब 350 फिल्मों में 4000 से ज्यादा गाने, अभी कुछ कुछ हो तुम पे झल जिसमें अनेकों सुपरहिट रहे, लिखकर अमर हो गए। तेरे मेरे मिलन की ये रहना शब्दों की खूबसूरत बहुरंगी माला पिरोने में माहिर इस शायर ने जब भी कलम उठाया, शानदार गीत झरनों की तरह कलरव करते निकल पड़े। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में मजरू सुल्तानपुरी के अलावा शायद ही कोई फिल्मी गीतकार हो जिसका अदब में इतना ऊंचा मुकाम उठे सुबह चले ये झुके हो, या शायद ही ऐसा कुछ शायर या कवि हो जिसे सिनेमा जगत में इतना नाम और शोहरत मिला। कभी कुछ तो कहो पिया हमसे। मजरूह, जिनका असली नाम असरार उल हसन खान था, का जन्म एक मुस्लिम राजपूत खानदान में तत्कालीन यूनाइटेड प्रोविंस यूपी के सुल्तानपुर में 1 अक्टूबर 1919 को हुआ। वे अपने अब्बा अम्मी के इकलौते वारिस थे। उनके अब्बा मोहम्मद हुसैन खान अंग्रेजी हुकूमत में सिपाही थे, किंतु अंग्रेजियत के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने असरार का दाखिला एक मदरसे में करवाया, जहां वे 7 सालों में अरबी, फारसी और मजहबी शिक्षा ले आलिम की पढ़ाई की और फिर लखनऊ में यूनानी हकीमी पढ़ने लगे। असरार ने हकीमी शुरू भी किया, किंतु पड़ोस की एक कमसीन हसीना से नजरें लड़ा बैठे और उन्हें दुकान बंद कर वापस सुल्तानपुर आना पड़ा। हकीमी में असरार का दिल लगता नहीं था, तो दिल बहलाने के लिए वो शेरो शायरी करने लगे। असरार ऐसे परिवार से ताल्लुक रखते थे जहाँ शेरो शायरी तो दूर, तालीम का भी रिवाज नहीं था। 1935 में एक मुशायरे में उन्हें गजल कहने का मौका मिला, तो उस समय के उर्दू शायरी के सरताज जिगर मुरादाबादी ने उनके हुनर, जज्बे और जुनून को पहचाना और अपना शागिर्द बना लिया और उनकी शायरी और जिंदगी को तराशने में बहुत मदद की। हकीमी बंद थी, किंतु मुशायरों में अच्छी दाद मिल रही थी। ऐसे में 1945 में बम्बई के एक मुशायरे में उन्हें शिरकत करने का मौका मिला। उनके शेरो शायरी और नज़मों को सुन उस जमाने के मशहूर फिल्मकार AR कारदार, जो शाहजहां फिल्म पर काम कर रहे थे, ने असरार को गाने लिखने को कहा, पर असरार ने साफ मना कर दिया, क्योंकि उस जमाने में फिल्मों से जुड़े लोगों को
नीची नजर से देखा जाता था। कहते हैं कि कारदार ने पहले जिगर मुरादाबादी से गाने लिखने का इशरार किया था, पर वे लिखना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने असरार को लिखने को कहा और समझाया कि इससे वे 2 पैसे कमा अपने बीवी बच्चों की अच्छी देखभाल कर सकते हैं। उस्ताद के कहने पे असरार मान गए, किंतु एक शर्त रखी कि वे गीत अपने असली नाम से नहीं लिखेंगे। और फिर जन्म हुआ मजरूह, जिसका अर्थ होता है घायल, और सुल्तानपुर से सुल्तानपुरी का, जो हिंदी फिल्मी गानों में कालजाई नाम बन गया। शाहजहां के हीरो सहगल थे। मजरूह ने फिल्म के 2 गाने लिखे जो हिट हो गए और तकरीबन 80 सालों के बाद आज भी सुने और सुनाए जाते हैं। जब दिल ही टूट गया, गम की ये मुस्तकिल कितना नाजुक, क्या करेंगे हम जी के। शाहजहां के बाद उन्हें 1947 में डोली और 1950 में आरजू में गीत लिखने का मौका मिला। गीत लिखने और नज्म और गजलें कहने का सिलसिला चल पड़ा। घर में 2 पैसे भी आ रहे थे और बाहर इज्जत भी मिल रही थी, और मजरूह एक के बाद एक शानदार गाने लिखने में मसरूफ और मशहूर होते गए। अब सुल्तानपुर की हकीमी और फाका मस्ती से दूर बॉम्बे में अच्छे दिन गुजरने लगे, किंतु तेवर वही वामपंथी और बागी थे। मजरूह उर्दू के प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट से जुड़े हुए थे। देश की आजादी के बाद उन्होंने कुछ ऐसी नज़में कही जो उस समय के सियासतदानों को नागवार गुजरी, और उन्हें 1948 से 1950 तक 2 साल कैद में गुजारने पड़े। इस दौरान उनकी पारिवारिक माली हालत बिगड़ गई और जिंदगी की गाड़ी पटरी से लगभग उतर गई। महबूब खान की 1949 की अंदाज, जिसमें नौशाद का संगीत था, से उन्हें काम और लोकप्रियता वापस मिलने लगी। कहे अगर जीवन भर मैं गीत सुना, झूम के नाचो आज, नाचो आज, खाए जाऊं के सितम और जी। आज किसी की हार हुई है, आज किसी की। यूं ही मुस्कुराए जा, हरदम आवाज मिलाता जाऊं। इस फिल्म के बाद उन्हें एक कामयाब गीतकार के तौर पर जाना जाने लगा, और अगले 50 सालों तक उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उस जमाने में मजरूह, साहिर लुधियानवी, शकील बदायूनी और शैलेंद्र की चौकड़ी का फिल्मों के गाने की दुनिया में राज था। मगर मजरूह 80 सालों तक लिखते रहे। साहिर, शकील बदायूनी और शैलेंद्र का जल्दी ही इंतकाल हो गया। मजरूह और नौशाद की सफल जोड़ी 1954 में टूट गई, जब नौशाद शकील बदायूनी और मजरूह ओपी नैयर से जुड़ गए। उन्होंने अपने जमाने के सभी सफल और प्रसिद्ध संगीतकारों के साथ काम किया और एक से एक बढ़कर हिट गाने दिए। गली एक ख्वाब में आई और गले जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिलों के होते हैं रोज नजारे, मिलन की मस्ती भरी आंखों में हजारों, जो आज भी लोगों के जहन में गूंजती रहती है। जाने वालों जरा मुड़ के दे, चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, एक इंसान हूँ फिर भी कभी अब नाम को। SD बर्मन और RD बर्मन के साथ उनकी जोड़ी बहुत ही कामयाब रही। मजरूह और नासिर हुसैन की जोड़ी भी काफी लंबी चली, जो पेइंग गेस्ट 1957। माना जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गवा, निगाहें मस्ताना देख समा है, यारों का चलन है गुलामी, देते हैं हसीनों की देखे नशीली आंखें मलमल के, दिल कैसे बने न। छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा,
ठोंग फिर निकला मगर तुम ना। इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहे। जला फिर मेरा दिल करूं तुम सा नहीं देखा, छुपने वाले सामने आ, छुप छुप के मेरा जी न जल। सर पर टोपी लाल हाथ में रेशम का रुमाल हो तेरा। हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा न। आए हैं दूर से मिलने हुजूर से, ऐसे कसम से देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी चलोगे हाथ। बानियां ये मस्त मस्त बिन पे जलाती चल। 1957, दिल दे के देखो 1959, बड़े हैं दिल के काले घर बोले खनन खनन पवन चले सनन सनन पायल बजरे झन। दिल दक देखो दिल दक देखो दिल दक देखो जी, दिल ने सूरत पूरी हो बुरा नहीं दिल मेरा ना हो यकीन। आज तुम भी दिल देख के जल जाना सीखो जी, आहा तुम भी दिल देख। फिर वही दिल आया हूँ 1963, लाखों है निगाह में जिंदगी की राह में सन। बिजली डोले बिन बादल के देखो आँखों से जो उतरी है दिल में। भीगी भीगी रुत की छाँव तले मान लो कहीं। रंग पहला जलवे सुनहरे, आंसू में मोहब्बत की खुशबू वो प्यार की। से शुरू हो नासिर के इंतकाल तक कायम रही। मजरूह, आर.डी. बर्मन और नसीर हुसैन की तिकरी ने 1966 से 1977 तक 7 फिल्मों, तीसरी मंजिल, आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा दीवाना मुझसा नहीं इस अंबर के। बहारों के सपने, आजा पिया तो है प्यार दूं हो गोरी भैया। संभाल चली चली जाए मार न दे। किस लिए तू इतना उदास प्यार का मौसम, तुम बिन जाऊं कहाँ, तुम बिन सुल्ताना रे प्यार का मौसम आया। तुमको चाह के तुम बिन। कारवां, पर दिल से प्यारे दिल की सुनता जा रे सारी कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आंखों का। किस्मत मोहे छूले सजना गुस्सा क्यों है इतना। रोज उठा के ये नयन को यादों की बारात और यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वार। आपके नाना आपके ना आपके कमरे कर हम दीवाना दिल फिरते दिल गए हम फिर गए दिल मिले जहाँ में कब कब। हम किसी से कम नहीं में काम किया। हुआ तेरा वादा। तो यारा तेरी यारी जान से प्यारी तू चाहे तोड़। फिर मजरूर ने नासिर हुसैन के बेटे मंसूर खान के साथ कयामत से कयामत तक, जो 1988 में आई। सोचो जरा अब है जुदाई का मौसम। दो अकेले हम भी अकेले मजा आ रहा है। जो जीता वही सिकंदर, जो 1992 में रिलीज हुई, में काम किया। पहला नशा पहला खुमार के हम सिकंदर चाहे तो रख ले सबको अपनी जेब के अंदर। पहला नशा पहला खुमार।
मजरूह जब तक गाने लिखते रहे वे सुपरहिट के फहरिस्त में शुमार होते रहे और लोगों की जुबान पे ऐसे चढ़े कि आज भी गाए जाते हैं। माहौल कोई भी हो, मजरूह के गाने खुद ब खुद जुबान पे आ जाते हैं। कहते हैं कि कला और दौलत या तो विरासत में मिलती है या फिर मेहनत से कमाई जाती है। मजरूह उन लोगों में रहे जिन्होंने मेहनत के बूते पर यह मुकाम कमाया। शाहजहां से जो कहानी शुरू हुई 2001 की फिल्म 1-2 का 4 खामोशियां गुनगुनाने लगी, हाय 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 दिल की बाजी लगा, हमसे आंखें मिला मेरे यार। दिल का ये कारवां यूं ही था रवा दवा, मंजिल और मुझे मेरी बीवी से बचाओ तक लगातार चलती रही। खुद मजरूह के शब्दों में कहें तो मैं अकेला ही चला था जानिबे ए मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। और 80 साल की उम्र में मजरूह सुल्तानपुरी ने 24 मई 2000 को दुनिया को अलविदा कह दिया। मौत नहीं होती, जमीन की मौत भी होती है। अंतिम दिनों में उन्हें सांस की बीमारी थी और निमोनिया से उनका इंतकाल हो गया। उन्होंने अपने फिल्मी सफर को आधा इल्म आधा फिल्म कहा था। उनकी जिंदगी में अनेकों हादसे आए, किंतु उन्होंने अपने दर्द को अपने गीतों में उमंग, उत्साह और आशा पर कभी हावी नहीं होने दिया। सबसे बड़ा झटका उन्हें उनके जवान होते बेटे की मौत से लगा। ऐसे में मजरूह के बेगम फिरदौस सुल्तानपुरी ने उन्हें संभाला। 3 बेटियों की शादी और दूसरे बेटे के फिल्मों में संघर्ष ने उन्हें परिवार चलाने के लिए अंतिम दिनों तक गाने लिखने को मजबूर कर दिया। उनके बेटे ने जानम समझा करो से फिल्म निर्देशन का काम शुरू किया, किंतु फिल्म बुरी तरह फ्लॉप रही। एक बार उन्होंने कहा था कि अगर वो लिखना बंद कर दें तो उनके घर चूल्हा जलना बंद हो जाएगा, और यह भी कहा था हमको जुनून क्या सिखलाते हो, हम थे परेशान तुमसे ज्यादा। मजरूह सुल्तानपुरी के गुजरे भले ही आज 24 साल हो गए हैं, किंतु उनके गीत आज भी ताजा कर जाती है उस शानदार गीतकार की याद। चले ही जाना है नजर चुरा के, जिसने अपने कलम से सभी 9 कलाओं और 135-36 मानवीय भावनाओं को अपने गीतों के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाया। मजरूह ने अपने आप को फिल्मों तक सीमित नहीं रखा। उनकी गजलें और नज़में अक्सर प्रकाशित होती रहीं और वे मुशायरों में शिरकत कर नई नई गजलें कहते रहे। इस महान गीतकार के जीवन पर गुलीर फिल्मी अड्डा की छोटी सी पेशकश आपको कैसी लगी, हमें अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।